तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। डच, तो डच किसे कहते हैं? तो डच उनको कहते हैं जो कि हॉलैंड में लोग रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट जो है वो नीदरलैंड। अब हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। जो नीदरलैंड में रहते हैं उनको डच बोला जाता था। तो जो मतलब अब हम लोग पुर्तगीज के बारे में पढ़ चुके थे, तो पुर्तगीज के बाद डच आए हम लोग के इंडिया में। तो फिर जो डच होते थे वो ये समुद्र यानी शिप सेलिंग में बहुत ही माहिर होते थे। तो जो कि फर्स्ट डच शिप थी, फर्स्ट डच शिप यानी डच के द्वारा जो पहली शिप थी वो 1595 टू 1596 आई थी। ये फर्स्ट डच शिप थी जो कि ईस्ट की तरफ आई थी, यानी कि मतलब अगर ये यूरोप को आप जानते ही होंगे तो यूरोप से ईस्ट की तरफ पहली शिप आई थी। इसके पहले कोई भी डच शिप ईस्ट की तरफ नहीं सेल की थी। जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी फॉर्म हुई AD 1602 में। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ये वर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखे होंगे। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सब में होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सब में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी AD 1602 में बनी थी। फिर आप देखेंगे कि जो डच थे वो तो बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन किए नहीं इंडिया में। तो क्यों नहीं किए? क्योंकि इनका जो मेन इंटरेस्ट था डच का वो इंडिया में नहीं था बल्कि साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया देशों जैसे कि इंडोनेशिया की तरफ जो थे, मलाय आइलैंड, उन सब में था, जावा आइलैंड, ये उधर ज़्यादा करना चाहते थे क्योंकि स्पाइसेस इंडिया के मुकाबले उधर ज़्यादा होता था, इसलिए वो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना चाहते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उनकी सेटलमेंट्स के बारे में। तो मतलब डच के सेटलमेंट जो उनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम उन्होंने 1605 में सेटअप की। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, टाइमोर लेस्टे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो साउथ ईस्ट एशिया में इनका जो था इंटरेस्ट वो ज़्यादा था। इसी के तहत उन्होंने जकार्ता 1619 में कॉन्कर किया। अब जकार्ता क्या है? ये इंडोनेशिया कैपिटल है, और मलक्का जो है ये मलेशिया में। इसको उन्होंने 1641 में कॉन्कर कर लिया। उनकी जो अदर फैक्ट्री थी वो पुलिकट में 1610 में, सूरत 1616, नागापट्टनम 1658, कोचिन 1663, डिमलीपट्टनम 1641, करिकाल 1645, फिर और चिनसुरा, पटना, बालासोर, बोरंगोर और कासिम बाजार, इसमें उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कासिम बाजार हाईलाइटेड है। तो अब आप पूछेंगे कासिम बाजार हाईलाइटेड क्यों है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी कुछ ही देर में कि कासिम बाजार क्यों हाईलाइटेड है। हमने देखा कि उन्होंने सूरत को 1616 में ऑक्यूपाई कर लिया, और फिर उन्होंने बंगाल को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उसमें भी अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो इनको हम लोग डच सूरत और डच बंगाल के नाम से जानते हैं। डच सूरत 1616 और डच बंगाल 1627 में। फिर उन्होंने सिलोन जो कि श्रीलंका में जाता है पुर्तगीज से 1656 में ऑक्यूपाई किया था, और ऐसे करते ही उन्होंने और भी जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे कि मालाबार को 1671 में ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। और अब आप ये पूछेंगे कि वो साउथ ईस्ट एशिया में ही क्यों ज़्यादा करते थे? तो वहाँ पे जो उनका मेनली था ब्लैक पेपर वो ज़्यादा होता था, इसलिए उधर से वो लोग ज़्यादा वो मतलब इंटरेस्ट था उनका। इंडिया से वो कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम, इन सब का व्यापार चलता रहता था इंडिया से। हमने पढ़ लिया है कि मतलब बैटल ऑफ बेदरा के बारे में। तो जो 18वीं सेंचुरी में जो डच पावर थी वो धीरे धीरे कम होती गई और फिर कोलैप्स हो गई, यानी कि खत्म हो गई जब इंग्लिश ने उनको बैटल ऑफ बेदरा जो कि 1759 में हुआ था डिफीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, हम लोग पहले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि NDA और ऐसे करके UPSC के मतलब उनके जो एग्जामिनर होते हैं उनकी फेवरेट होती है। और इसके तहत बैटल ऑफ बेदरा में उनको एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा था। इसके तहत उनको क्या हुआ था कि जो डच थे उनको इंडोनेशिया पे मिल गया जो चाहते साउथ ईस्ट एशिया, और ब्रिटिश को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि वो जीते थे। तो उनको इंडिया, श्रीलंका और मलाया आइलैंड ये तीनों मिल गया है इसको, ब्रिटिश को। अब हमने जैसा कि आपको बोला था कि कासिम बाजार के बारे में आगे बताएंगे, तो लीजिए वो आ गया। क्या हुआ था कि मतलब इंडिया में ज़्यादा लोग जैसे कि क्लोथ जो होता था कपड़ा वो एक्सपोर्ट उतना नहीं होता था, तो ये डच को जाता है क्रेडिट इसका कि जो क्लोथ था वो इंडिया से एक मेन आइटम की तरह उभर के आया जो कि एक्सपोर्ट होता है।
और इसमें हम कासिम बाजार जो था वो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पॉपुलर था। ये देखा जाएगा 17th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्क गुड कौन प्रोड्यूस किया था, वो था कासिम बाजार। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, डच को, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से। इसी के साथ अब डच पूरा हुआ।